हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5। क्या बोला है कि इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर। देखो भाई, पुराने ज़माने की टीवी आप लोग देखे होंगे। पुराने ज़माने की टीवियाँ कैसी होती थी? बड़ी सी स्क्रीन होती थी सामने, ठीक है, और पीछे बड़ा सा ऐसा डब्बा लगा हुआ रहता था, ठीक है ना। मोटी सी टीवी होती थी। आजकल के ज़माने में तो स्लिम एंड ट्रिम टीवी आती है ना। तो ऐसा पहले नहीं होता। तो पहले क्या होता था, यहाँ पर एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, ठीक है। और आपको पता होगा, पहले एक डिस्क वायर आता था। खैर, डिस्क वायर तो अभी भी आता है ना। ये डिस्क वायर आता था, इसमें से सिग्नल्स आते थे, ठीक है। ये डिस्क वायर आ गया। अब होता क्या था कि अब अंदर का मैकेनिज़्म से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस पिक्चर ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और जाके स्क्रीन में टकराते थे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर, 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 ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीन पे टकराने की वजह से अपने को जो भी पिक्चर दिखाई देती थी ये होता था, ठीक है। तो इसी पिक्चर ट्यूब की बात किया है। अब अपने को पूरी टीवी से मतलब नहीं है। अपने को बोला है कि अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो, कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो पिक्चर ट्यूब से निकला, जो कि इस तरीके से जा रहा है और इसको एक फोर्स लग रहा है। अब फोर्स ऑब्वियसली कौन लगाएगा? कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट होती होगी, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेलरेट कर सकता है जब उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, ठीक है ना। वो एक चार्ज पार्टिकल होता है। अब क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। उसकी डिटेल्स आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, है ना। तो फिलहाल वहाँ नहीं जाना है, अपने को सिर्फ फोर्स निकालना है। अब बोला क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेग्लिजिबल स्पीड से स्टार्ट करता है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई उसकी इनिशियल वाली 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी दी हुई है अपनी उसकी 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को मारो गोली। सब कुछ ऐसा ही मैं कर रहा हूँ तो यूनिट्स की कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? 0.01 मीटर, ठीक। तो भाई अब फिर से यार फोर्स निकालना है। एस, वी और यू दिया हुआ है, तो v² = u² + 2as से अपन क्या निकाल लेंगे? v गिवन है, u गिवन है, s गिवन है, a निकाल लो इसको सॉल्व करके, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल गया, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, खत्म। फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकल जाएगा, मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, इस मास को याद कर लो, ये बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत काम आएगा। और ग्राम में मत याद कर लेना। कई बार अपन क्या करते हैं, -10⁻28 याद कर लेते हैं, तो वो ग्राम में मत याद करना, हमेशा kg में याद करो, SI में याद करो। अगर ज़रूरत पड़े तो कन्वर्ट कर लेना ग्राम में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बाद में काम आएगा, ठीक है। तो थैंक यू।